जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त गंगा प्रसाद संगम। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ चंद लाइनों से करना चाहता हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि हम सफल हों, हम नई नई ऊंचाइयों को छुएं, नए नए शिखर हमारे पैरों तले से गुजरें। लेकिन मैं आपको बता दूं, 100% लोग ये सोचते हैं, लेकिन उन 100% लोगों में केवल 20% लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। 80% लोग अपने जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सफलता को न प्राप्त करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में छोटी बड़ी बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन वो समस्याएं ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं। उन समस्याओं को जब हम खुद समस्या समझ लेते हैं, तब वो समस्या सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, अगर जीवन में आपको सफल होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इतिहास रचना है, तब आपको सबसे कुछ अलग करने की जरूरत होती है। और आपको अपने जीवन के उस लक्ष्य को, जिसको आप चाहते हैं प्राप्त करना, उस लक्ष्य को ना प्राप्त करने का सबसे बड़ा वजह है आपके जीवन में 3 अक्षरों का प्रवेश कर जाना। वो 3 अक्षर हैं नॉट, NOT, नॉट, यानी आई कैन डू इट। अगर आपने ये सोच लिया कि आई कैन डू इट, कितना भी बड़ा काम हो वो, अगर आपने अपने जीवन में ये सोच लिया आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, और अगर आपने सोच लिया आई कैन नॉट डू इट, NOT, नॉट, यही नॉट है जो आपको आपके लक्ष्य से वंचित रख रहा है, आपको अपने लक्ष्य की ओर नहीं अग्रसर कर रहा है। तो ये जो NOT नॉट है, इस नॉट को अपने जीवन से आपको रिमूव कर देना चाहिए। आपकी जो डिक्शनरी है उससे आपको हटा देना चाहिए। जब तक ये नॉट आपके जीवन से नहीं हटेगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। दोस्तों, आप दुनिया के लोगों को देख लीजिए जो अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां लांघ गए हैं। उनके जीवन से हम प्रेरणा लें, उनके जीवन को हम देखें, उन्होंने कैसी कैसी समस्याएं पास की हैं, उसके बाद उनको सफलता हासिल हुई है। मैं देखता हूं अपनी लाइफ में बहुत सारे हमारे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं सक्सेस हो पा रहा हूं क्योंकि मैं एक गरीब घर से हूं, मेरा परिवार मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहा है, मैं ऐसे घर से हूं जो खर्चा मेरा घर नहीं चला पा रहा है, मैं कैसे सफलता प्राप्त कर सकूं अपने जीवन में, कैसे मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये भी बहुत ही गरीब घर से निकले हुए हैं। इनका जीवन भी बहुत गरीबी से जूझता हुआ आगे बढ़ा है, और माइंडेड थे, पढ़ने में तेज थे, तेज तर्रार थे अपने जीवन में, और उन्होंने लक्ष्य लिया, भारत को मिसाइल बनाकर दिया, और खुद अपने जीवन में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने लगे। और अगर मैं उदाहरण लूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को आप देख लीजिए, अब्राहम लिंकन की बात हम कर रहे हैं, तो अब्राहम लिंकन अपने जीवन में, उनकी जीवन कितना गरीबी से जूझा है। उनको लिखने के लिए उनके पास कलम नहीं होती थी, उनकी जो माँ थी वो उनको कोयले से लिखना पढ़ाना सिखाती थी, लेकिन उन्होंने बड़ा लक्ष्य लेके काम किया, बड़ा लक्ष्य लेके आगे बढ़े, और अमेरिका जैसे गणतंत्र देश के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैं कैसे सफलता प्राप्त कर सकता हूं, मेरे ऊपर परिवार का बहुत सारा भार है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, भारत की
जो सबसे लोकप्रिय गायिका हैं लता मंगेशकर जी, इनको भी बचपन से ही अपने परिवार का सारा भार खुद उठाना पड़ा था और उन्होंने पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में उन्होंने अपनी आवाज का लोहा मनवाया और आज उनको भारत सरकार भारत रत्न अवार्ड से पुरस्कृत किया है उनको। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं मेरा हाथ टूट गया है, मेरा पैर मोच खा गया है, मैं विकलांग हो गया हूं, मैं कैसे सफलता प्राप्त कर सकूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी लड़की थी जो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और उसको वो सोने की चैन पहने हुई थी। उस सोने की चैन को छीनने के लिए कुछ बदमाशों ने उसको चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया और उसका एक पैर कट गया। दोस्तों, रात भर वो लड़की उस रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही, सोचती रही, भगवान को पुकारती रही। उसका एक पैर कट चुका था और उसके खून को चूहे चूस रहे थे, जो और जंगली जानवर थे वो चूस रहे थे और बहुत सारी रात भर ट्रेनें उसके ऊपर से आती जाती रही, लेकिन वो हार नहीं मानी। उसका हौसला देखिए कितना था। और सुबह जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तब उसका हौसला वहां पर डॉक्टरों ने देखा और डॉक्टरों ने कहा मेरे पास इतना खून नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं, लेकिन उस लड़की के हौसले को देखते हुए एक डॉक्टर ने खुद अपना खून दिया उस लड़की की जान बचाने के लिए। और उसी लड़की ने आगे चलकर, हालांकि वो विकलांग हो चुकी थी, उसका एक पैर कट गया था, लेकिन उसने अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट की कि अगर भगवान ने मुझे जीवन दिया है, अगर भगवान ने मेरी लाइफ बचाई है, तो इतिहास रचने के लिए बचाई है मेरी जान। और उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। 12 अप्रैल 2011 को उसको धक्का दिया गया था। 21 मई 2013 को उसने एवरेस्ट फतेह कर लिया 2 साल के अंदर। देखिए, आप अपने मन में अगर सोच लेते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आदमी मन से विकलांग नहीं होता, शरीर से विकलांग होता है। अगर आदमी मन से विकलांग हो गया तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम काले हैं, हम कुरूप हैं, इसलिए हम सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी, ये भी रंग भेद, ये भी बहुत काले थे और रंग भेद की जो प्रथा थी उसका बहुत शिकार हुए। 27 साल उसके लिए जेल में भी रहे, लेकिन उन्होंने जो इच्छा शक्ति दिखाई, अपने बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे जीवन में मिलते हैं और कहते हैं हमारा कद छोटा है, हम नाटे हैं और हम कैसे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लोग देख के ही हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, क्रिकेट जगत का भगवान माने जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर जी, वो भी बहुत छोटे कद के हैं और उनका परफॉर्मेंस देखिए, कई सारे रिकॉर्ड बना चुके हैं वो, और अब तो अपनी संन्यास भी ले लिया है उन्होंने, लेकिन क्रिकेट का भगवान उनको माना जाता है। दोस्तों मित्रों, अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको दुनिया वाले लोगों से कुछ अलग करके दिखाना होगा, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जो दुनिया वालों से कुछ अलग करके दिखाते हैं। और जब तक आपको लोग पागल न कहने लगे तब तक आप इतिहास नहीं रच सकते हैं, तब तक आप इतिहास बिल्कुल नहीं रच सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं थॉमस एल्वा एडिसन को, जिसको बचपन से ही लोग पागल कहते थे, मेंटल कहते थे, लेकिन वही मेंटल आदमी आगे चलकर उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया, जिससे आज पूरी दुनिया जगमगा रही है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन ये सही नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। तो आप अपना रास्ता स्वयं चुनिए, आप अपने आप को स्वयं पहचानिए, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। आपका जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य पर आगे बढ़िए और आप अपनी सफलता प्राप्त करिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। आपको फायदा हुआ है, आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से फायदा हो सकता है। जय हिंद।